स्ट्रीमिंग, ओके ठीक है। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम लोग जो आज कंटेंट को करेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन। मतलब ये परिचय में हम लोग एकदम बेसिक से कंटेंट को देखना शुरू करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि एकदम बेसिक से पढ़ें, और जो भी पढ़ें कम ही पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें कि परीक्षा में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आसानी से हम देख सकें। तो बिहार का भूगोल पढ़ेंगे और वो भी एक परिचय के रूप में। ये हमारी फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी की, बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, डिविजन्स जितने हैं, आप लोग इस डिविजन्स को और साथ में डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी नाम हैं इन सबों को हम आज चर्चा में करेंगे कि कौन किसके मतलब नेबर में, मतलब पड़ोसी में है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सी सीमा हमारे राज्य से सटती है, हर एक चौहद्दी को भी देखेंगे, साथ में इसका लोकेशन क्या है जियो स्टेशनरी सिस्टम पे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अब इन चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईच एंड एवरी क्लासेज इज ऑल्सो स्ट्रीमिंग ऑन निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। ये सारी की सारी चीज़ आप अगर बाय द वे हमसे, हाँ एक बात बताता हूँ, अगर आप टीचमेंट पे देख रहे हो तो यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं और यहाँ पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो। लेकिन जो यूट्यूब पे क्लास स्ट्रीम हो रही है वहाँ हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि ये लाइव क्लास पर्सनल बच्चों के लिए और यूट्यूब सबके लिए है। तो सारी की सारी क्लासेस आपको निक्स द ट्रिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जो बिहार ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के नाम से रहेगी। तो चलिए हम लोग आज का फर्स्ट क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बिहार का भूगोल जो परिचय है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे लोकेशन ऑन मैप। जो हमारी मानचित्र पर इसकी स्थिति है वो कैसे है, इस मानचित्र को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे जो लेफ्ट साइड में है, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे क्लासिफाई करके बताया गया है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये बिहार स्पेशल है, इसीलिए हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे। ये जो बिहार है हमारा, इस वाले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बिहार है इसको हम लोग अगर बड़ा करके देखते हैं तो ये नंबर्स ऑफ इसके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ में ये स्टार पॉइंट हमारा पटना को बताता है जो कैपिटल सिटी है हमारा। और साथ में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप होगे तो आप वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मैं तो यहाँ समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, कुछ बच्चे मुजफ्फरपुर के हो सकते हैं, कोई दरभंगा, कोई कहीं का भी रहे, तो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो आप कहाँ के रहने वाले हो। दीज मैप्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल एज वेल एज मैं इसका पोस्ट आपको व्हाट्सएप में भी कर दूंगा, तो किसी बच्चों को चाहिए होगा तो जरूर जाएगा। बेगूसराय, ओके, जो बच्चे हमारे नीतीश हमारे बेगूसराय जिले के हैं, तो देख लीजिए जस्ट समस्तीपुर के बगल में ही है बेगूसराय ये वाला। नीतीश आप यहाँ के हो ना? और भी कोई बच्चा है जो समस्तीपुर से बाहर का है? कौन कौन सा बच्चा है समस्तीपुर से बाहर का, जल्दी बताइए जी। मुझे भी यही लगा कि टाइम आउट होने के कारण, हाँ टाइम आउट, संगम से ही कर रही है, टाइम आउट के कारण हुआ था। संगम कुमारी, मैं भी समस्तीपुर के हूँ, ओके वेरी गुड। जो बच्चे समस्तीपुर के हैं अच्छी बात है, जो बेगूसराय के हैं और अच्छी बात है, और सब लोग तो हम लोग बिहार के ही रहने वाले, तो फिर अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज किस चीज़ को, तो अब देखिए ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल मैप है। इसमें इंडियन बिहार का पोजीशन कहाँ पे, एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का पोजीशन कहाँ पे है। तो सबसे पहली बात तो ये लैंड लॉक एरिया है। देखो ये क्वेश्चन आता है कि भू स्थल आबद्ध, ये शुद्ध हिंदी है बच्चों। अगर ये आपको समझ में ना आए, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में हमें अच्छे से नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लैंड लॉक समझेंगे। लैंड लॉक इंग्लिश का वर्ड है और ज़्यादा अच्छा समझने में है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स ये कंबाइन होकर बनता है, एक है लैंड और दूसरा है लॉक। मतलब कि स्थल से लॉक, मतलब स्थल लॉक होने का अर्थ ये हुआ कि ऐसे राज्य जिसके आसपास में समंदर नहीं होता है वो स्टेट, मतलब लैंडलॉक स्टेट कहलाते हैं। तो इसमें झारखंड भी लैंडलॉक है हमारा, बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी। लेकिन इन सभी स्टेट को मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि तमिलनाडु हुआ हमारा, ये आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये सब हमारे लैंडलॉक स्टेट्स नहीं है। लैंडलॉक स्टेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बगल में समंदर है। तो जो सारे समंदर से सटे हुए स्टेट्स होते हैं उसको हम लोग लैंडलॉक स्टेट नहीं कहते हैं। लैंडलॉक का मतलब हुआ उसके चारों तरफ से, हर तरफ से स्थल का होना अनिवार्य होता है। तो बिहार हमारा कैसे स्थिति में है? तो भू स्थल आबद्ध है, दैट्स मीन लैंडलॉक्ड है ये। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज आपको मिल जाएंगे, साथ में जितने भी हमारे महाद्वीप प्रायद्वीप हैं वो दिख जाएंगे। तो इंडिया का पोजीशन आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा इंडिया है, इस पार्ट में ये हमारा टोटल इंडिया है। और इस इंडिया में हम लोग दूसरे रंग से देखते हैं, पर्पल कलर से देखते हैं। ये जो पार्ट है नेपाल के पास में, ये छोटा सा पार्ट हमारा बिहार का पार्ट होता है। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बिहार की स्थिति क्या है हमारे मैप के, वर्ल्ड के मैप में। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बिहार के, मतलब बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन था हुआ था, बीपीएससी शायद 2000
2000 से पहले वाला परीक्षा में ये पूछा गया था कि उसका अक्षांश और लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड बताने के लिए। तो लैटिट्यूड जो इसका है उसको है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। तो ये 25 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक के लिए। तो ये हमारा नदर्न लैटिट्यूड में है। और नदर्न यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है अक्षांश सीमा इसकी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, तो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। देखो अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अगर आपको अच्छे से समझना होगा तो आपको बता देता हूँ। देखिए अक्षांश जो अक्षों से मिलने वाली रेखाएं होती है वो अक्षांश कहलाती है, और लैटिट्यूड जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड जिसे हम देशांतर कहते हैं, वो देश के बीच के अंतर के डिफरेंस। ये वाली लाइन को देख रहे होगे यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लाइन ये हमारे हो जाएगी देशांतर, और ऊपर से ये अक्ष जो होता है यहाँ पर ये वाला पोल्स वाला होता है, ये वाला अक्षांश के अंतर्गत आता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, सही बच्चे लोग क्लास 6-7 में इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो आप ये चीज़ याद रखना, ये रटना पड़ेगा बाबू, इसमें कोई दूसरा कोई मत नहीं है कि लैटिट्यूड का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक। तो अक्षांश और देशांतर को जो विभांतर है उनके बीचों में आप उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, फिर से हम इंडिया का मैप देखते हैं, पॉलिटिकल मैप इंडिया का, और इसमें हम लोग किन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म। देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म को बताने से पहले मैं बता देता हूँ, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म इंडिया का नहीं है। ये मैप यहाँ पर आपको जो दिख रहा है उसमें आपको देखना है ये बिहार को, सॉरी मैं कलर पे चेंज कर देता हूँ, ये मैं रेड ले लेता हूँ। देखिए ये जो बिहार है हमारा, इसको अगर बाय द वे कोई बोलेगा कि इसका मतलब जो आकार है वो कैसा है, तो बिहार का आकार एक स्क्वायर के रूप में बनता है, रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल के रूप में बनता है। तो बिहार को आप याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का हमारा स्टेट है। इसका ज्यामिति रूप कैसा है, तो आयताकार है। उसके बाद इसकी एरिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं गया है प्रीवियस से में, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना समझने के लिए कि इसका जो एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी है। देशांतर विस्तार क्या था, देशांतर विस्तार देखिए देश मैप में बताता हूँ मैं। देशांतर विस्तार मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अब ये देखो देशांतर विस्तार मतलब आप यहाँ से देखोगे ये पॉइंट से लेकर के और ये पॉइंट जो पीक एरिया होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा हो जाएगा देशांतर विस्तार, और अक्षांश विस्तार में ये वाला पॉइंट चंपारण से लेकर के और नीचे का ये वाला पॉइंट ये हमारा हो जाएगा अक्षांश। अक्ष मतलब ऊपर से, ध्यान रखिएगा, देशांतर मतलब इधर से। लैटिट्यूड लेटा हुआ होता है, ये बात आप इसको याद रख सकते हैं, ये तो इजी रहेगा। तो ऊपर वाला जो होगा ना अक्ष से, ये अक्षांशीय विस्तार होगा, और देशांतरीय विस्तार इधर से होगा। वो चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ओके डेटा मैं टोटल दे रहा हूँ, सारा का सारा डेटा आपको मिलेगा बाबू, आप टेंशन मत लीजिए, टोटल चीज़ आगे के क्लास में आ रही है, अभी तुरंत ही आएगी। देखो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का कितना प्रतिशत बिहार राज्य अपने अंदर रखे हुए है, तो वो हमारा है 2.86%। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बाई एरिया, एरिया के हिसाब से बिहार का किस रैंक में है, बिहार का क्या रैंक है हमारे हिंदुस्तान में, तो बिहार हमारा 12th लार्जेस्ट स्टेट है, 12वां सबसे बड़ा राज्य के रूप में आता है। उसके बाद है यहाँ पर फिर अब देखते हैं इसमें, देखिए वो आपको चीज़ बता रहा हूँ मैं आगे नेक्स्ट में कि सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन सा है। तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से क्रम में देखेंगे, डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। तो हम लोग सारे के सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो जिला है हमारा, सबसे बड़ा जिला कौन से क्रम में देखेंगे, अवरोही क्रम में, तो वो होगा पश्चिम चंपारण। देखिए चंपारण, देखो चंपारण समझने के लिए देखिएगा, ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण क्यों कहा गया है हमारा। अगर ये बिहार का जो मैप है आपको हम बताते हैं, ये वाला पार्ट जो होगा ये हमारा ईस्टर्न साइड है, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न हो जाएगा, ये नदर्न हो जाएगा, और ये सदर्न हो जाएगा। ओके, तो इसमें कहा गया है क्या कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिम चंपारण है। चंपारण बिहार में देखा जाए तो पश्चिम के तरफ में है। हम लोग अगर इस तरफ से मतलब किस तरह चंपारण से बढ़ते अगर चलेंगे किस तरफ की ओर, आगे की तरफ चंपारण, ईस्ट चंपारण,
शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहे हैं। ये हमारा जो होगा आना, ये पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा जिला, डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हमारा कौन सा बनेगा, तो पश्चिमी चंपारण बनता है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पश्चिमी चंपारण और उसके बाद पूर्वी चंपारण तब गया आता है, लेकिन बच्चों आप एक बात याद रखिएगा, ये डेटा बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, इसलिए इस डेटा में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार की जो बुक है BCEB, वो जो चीज़ पढ़ाती है हम उसी चीज़ को वैल्यू देंगे BPSC की परीक्षा में। सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा में NCERT की बुक जो आपको डेटा देगी, आप उसी पर आप उसको एकदम ब्रह्मा की लकीर मानना। कोई कुछ कहता है उससे मतलब नहीं है। कभी कभार विकिपीडिया भी गलत जानकारी देता है, क्योंकि विकिपीडिया का एडिट हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, तो हाँ सॉरी मैं बता रहा था, यहाँ सबसे जो बड़ा जिला है हमारा वेस्टर्न चंपारण है। उसके बाद हमारा गया आता है। तो हम लोग गया को देख सकते हैं। देखिए गया एक्चुअली सदर्न पार्ट में, एक नदर्न पार्ट में है, नदर्न टॉप और एक सदर्न के बॉटम में। तो ये हमारा गया हुआ। गया हमारा नीचे। गया का क्या चीज़ फेमस है, कोई आदमी बच्चे बताइएगा, गया का क्या फेमस है? तो पक्का खिलाएंगे इस बार, भेज देंगे घर पे आपके, जल्दी बताओ गया का क्या फेमस है। सब लोग खाते हैं यार, आप लोग भी खाते होगे। अच्छा बाबा रे बाबा, खाजा गया का नहीं फेमस है, कहाँ है आप? खाजा भी फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस क्या है बताइए? गया का खाजा फेमस है, सही बात है। लेकिन अभी फेस्टिवल आने वाला है, जनवरी फरवरी में होता है जी, तिल संक्रांति में खाते हैं उसको। चलिए हिंट दिया, अब बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ। तिलकुट जी, गया का तिलकुट नहीं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा कि तिलकुट वाले आते हैं गया के तिलकुट स्पेशल बेचने के लिए, है ना? तिलकुट फेमस है, हाँ जी, तिलकुट। एकदम सही बात कहे, एकदम तिलकुट फेमस है। तो ठीक है, जिन बच्चे ने वो जवाब दिया माइक है मेरा उसको, काम ही नहीं कर रहा था ना, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही अरे थी। कोई नहीं जी, कोई नहीं। अब बता रहे हैं, जो जवाब दिए हैं ना, अपना एड्रेस दे दीजिएगा, घर पे भिजवा देंगे तिलकुट, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम खाए हुए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा जिला हो गया हमारा वेस्ट चंपारण। उसके बाद हमारा आता है गया। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण। कलर चेंज हो जाइए। वेस्ट चंपारण के बाद हमारा हो जाएगा गया। और गया के देखिए, वेस्ट चंपारण से जस्ट सटा हुआ है हमारा ईस्टर्न चंपारण। देखिए ये हो गया नंबर 1 सबसे बड़ा में। उसके बाद नंबर 2 हमारा गया हो जाएगा, और नंबर 3 में हमारा जाएगा ईस्टर्न चंपारण। ये पूर्वी है, मतलब चंपारण से पूरब है, इसीलिए इसे पूर्वी चंपारण कहते हैं। और ये चंपारण से पश्चिम है, इसलिए इसको पश्चिमी चंपारण कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा जिला जैसे वेस्ट चंपारण है, वैसे ही सबसे छोटा जो जिला है वो हमारा शिवहर है। तो आप शिवहर को देख सकते हैं, बहुत छोटा सा जिला है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चंपारण से जस्ट सटा हुआ है। चंपारण से मतलब कौन सा चंपारण, ईस्टर्न चंपारण से। आप देखिए यहाँ पर जो है, ये रहा हमारा शिवहर। कलर चेंज। तो ये हमारा शिवहर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत छोटा सा एरिया है। शिव जी के नाम पे है, तो याद रखिएगा शिव जी के नाम पे है, इसलिए सबसे छोटा है। वैसे शिव जी सबसे छोटे नहीं थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, अरवल। यहाँ अरावली लिखा हुआ है, क्या एडिटिंग हो गया भाई, ये अरवल है। अरवल डिस्ट्रिक्ट, अरवल डिस्ट्रिक्ट हमारे, देखिएगा अरवल डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा, ये छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और ये हमारा जहानाबाद पटना से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पटना सटा हुआ अरवल डिस्ट्रिक्ट है। और ये अरवल जो डिस्ट्रिक्ट हमारा आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मगध के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो ये रहा हमारा अरवल डिस्ट्रिक्ट। ये अरवल हमारा सेकेंड नंबर पे आता है। नंबर 1 पे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा शिवहर हो जाएगा। उसके बाद अरवल, और अरवल से थोड़ा सा बड़ा है शेखपुरा। जो शेखपुरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे शेखपुरा है। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज़्यादा नहीं, छोड़िए इस क्वेश्चन को, नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का, टीचर को नहीं पूछना चाहिए, छोड़िए। तो आप क्या क्या याद रखोगे अभी के पॉइंट में, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा जो जिला है बिहार का, वो है वेस्टर्न चंपारण। और सब उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कौन सा, गया। और उसके बाद तीसरा नंबर का सबसे बड़ा जिला हमारा आता है ईस्टर्न चंपारण। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटा जो जिला है वो हमारा कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला हमारा शिवहर है। शिवहर के बाद आता है हमारा अरवल, और अरवल के बाद आता है हमारा शेखपुरा। तो आप इस चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। अब एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। जो बड़ा वाला जिला है वो नदर्न साइड में है, किसको छोड़ करके, सिर्फ एक गया को छोड़ करके, ठीक है?
सॉरी गड़बड़ हो गया। मैं ये कह रहा था कि बड़ा जो जिला है 2 ठो वो नदर्न में है, और छोटा जिला जो 2 ठो है वो सदर्न में है, और एक बड़ा और एक छोटा नदर्न और सदर्न में है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा ये तरीका है कि आप नॉर्मली याद करिए, सबसे बड़ा जिला वेस्टर्न चंपारण, उसके बाद सेकेंड नंबर आता है गया, और तीसरा नंबर ईस्टर्न चंपारण बड़ा में, और छोटा में सबसे छोटा है हमारा कौन सा, तो शिवहर, उसके बाद अरवल, और उसके बाद शेखपुरा। तो शायद उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये आप या देखो, या तो याद कर सकते हो या तो आप रट सकते हैं। ये आप किस किस बुक्स में, आपको मैं इसके लिए एक स्पेशल बुक पीडीएफ स्पेशल आपको दे दूंगा, और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं पोस्ट कर सकता हूँ क्योंकि किसी की कॉपीराइट है वो। अब देखो कि दूसरे की कॉपीराइट को ऐसे ब्रॉडकास्ट करना गलत बात है, तो पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। साक्षी नहीं, क्लास अभी साक्षी नहीं शुरू हुई है, क्लास के शुरू हुए 20 मिनट हो चुके हैं बाबू। इससे पहले बहुत सारे कंटेंट को मैं बता चुका हूँ, शायद आप लेट हो गए हैं आज। कोई इशू नहीं है, वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, साथ में आप बाद में इसी ऐप में इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिहार का एक परिचय। ये मैप जो है ये डार्क मैप है। यही क्वेश्चन हमसे बच्चे पूछ रहे थे कि अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय अंतर क्या है, लैटिट्यूडनल और लैंगिट्यूडनल लेंथ क्या है, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो नॉर्थ से साउथ हमारा जो है बिहार, नॉर्थ से साउथ देखिए फिर से हम लोग बताते हैं, ये ईस्टर्न साइड हो गया हमारा, ये हमारा वेस्टर्न साइड है, ये हमारा नदर्न है, और ये हमारा सदर्न है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए नदर्न टू साउथ में अगर नॉर्थ से साउथ देखा जाए, नॉर्थ से साउथ मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक देखा जाए, तो हमें 345 345 बहुत आसान है याद करने के लिए, 345 किलोमीटर बहुत आसान है। और अगर नॉर्थ से साउथ के बाद अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट देखेंगे, पूरब से लेकर के हम लोग अब दूसरा देख रहे हैं कहाँ से कहाँ, पूरब से लेकर के पश्चिम, तो ईस्टर्न से लेकर के वेस्टर्न जो हमारा है वो है हमारा 483। देखो यहाँ पे याद करने के लिए, देखो जो क्वेश्चंस रहेंगे ना इसमें नॉर्थ से साउथ वाला क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है 3 4 5 याद हो जाएगा। पूछ देगा ईस्ट से वेस्ट क्या होता है, तो ईस्ट से वेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 4 का 2 गुना 8, और 4 में से 1 घटा दो 3, तो 4 8 3। दो काम कर सकते हैं, या रट जाइए या समझ जाइए। 2 4 बार देखिएगा ना तो आपका दिमाग से कभी उतरेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। इसका भी जो टेस्ट होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा क्लास के 1-2 दिन के भीतर, जिस दिन मुझे को फुर्सत मिल गई मैं आपको बता दूंगा। तो नॉर्थ से साउथ हमारा जो अंतर है, मतलब देशांतरीय अंतर, वो 345 किलोमीटर का है। अक्षांशीय अंतर जो ऊपर से लेकर के नीचे तक का है वो हमारा है 483 किलोमीटर। अब उसके बाद है एवरेज हाइट फ्रॉम सी, समंदर से जो एवरेज ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वो 173 फीट कहिए या फिर 53 मीटर कहिए। अगर आपको फीट भी याद रहे तो ठीक है, मीटर भी याद रहे तो ठीक है, कोई एक चीज़ भी याद कर लियो तो फीट से मीटर आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, नॉर्थ से साउथ 345, ईस्ट से वेस्ट 483, और समुद्र से ऊंचाई हमारी 173 मीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेबरिंग स्टेट्स का। नेबरिंग स्टेट्स मतलब पड़ोसी राज्य। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक एक फैक्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 1900 ये 2000 ये 64वीं या 63वीं बीपीएससी, ओके 63वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया। 63वीं बीपीएससी जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 63rd बीपीएससी में। ये शायद मेरे को याद भी नहीं है लेकिन ये पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। मतलब क्या है यहाँ पर, पड़ोसी राज्य में कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं, राज्य में देखते हैं। तो दक्षिण में कौन है, झारखंड। तो मैंने बताया था ये हमारा, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ दिया हुआ है ना। हाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो कार्टियोग्राफी होती है, कार्टियोग्राफी मतलब क्या होता है, कोई बच्चे बताएंगे कार्टियोग्राफी क्या होता है। कार्टोग्राफी GRAPHY, शायद स्पेल सही लिखा हूँ मैं, हाँ कार्टोग्राफी। बताओ तो कार्टोग्राफी क्या है, व्हाट इज दिस वर्ड, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके जवाब दीजिए बच्चों। ओके मैप मेकिंग, जो मानचित्र बनाने की कला होती है उसे हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। तो कार्टोग्राफी में हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ को हमेशा ऊपर रखा जाता है। लेखन नहीं, लेखन के लिए कैलीग्राफी बाबू, कैलीग्राफी या फिर स्क्रिप्टोग्राफी, SCRIPTOGRAPHY। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कैलीग्राफी में अच्छी हैंड राइटिंग और स्क्रिप्टोग्राफी में लेखन, और कार्टोग्राफी में मैप मेकिंग होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज़ को, नेबरिंग स्टेट्स को, मतलब पड़ोसी
राज्य को। देश को नहीं देखेंगे, देश अगले हम लोग देखते हैं, इसके नीचे देश आएगा, आप लोग एकदम एकदम आराम से एकदम पढ़िए, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण, तो ये हो गया नदर्न, सॉरी फिर से हम लोग ये कर लेते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। आपको मैं एक राज की बात बताऊंगा, मैं जब ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, तब तक मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मुझे नहीं पता होता था, बस ये जानते थे नॉर्थ ऊपर है, और उसके बाद मैप को ना घुमा करके देखते थे, ओ ये ईस्ट में गया तो ये वेस्ट में जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक मुझे नहीं पता था, आप लोग को पता है तो आप लोग सच में लकी हो। और एक और बात मेरे साथ है कि मेरे को कोई कोचिंग में मैं नहीं जाता था, मैं कभी कोचिंग में नहीं पढ़ा हूँ, सारी स्टडी मैंने खुद से की है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि दक्षिण में क्या है। तो दक्षिण में देखिए, आप सदर्न साइड में देखोगे तो दक्षिण में हमारा ये झारखंड, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, सदर्न साइड में दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। और उसके बाद क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड, देखिए झारखंड यहाँ रोहतास से लेकर के, ये रोहतास, सॉरी अरे भैया मेरे, यहाँ रोहतास से लेकर के और यहाँ तक, ये आप देख सकते हो इस जगह तक सटा हुआ है, कटिहार तक। तो ये सब भी एक पॉइंट रखिएगा कि झारखंड किस डिस्ट्रिक्ट से लेकर के किस डिस्ट्रिक्ट तक सटा हुआ है, ये सब भी याद करना पड़ता है। सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक मुझे अभी याद नहीं है, एक छोटा सा एक सेंटेंस हम लोग बनाया है रटने के लिए कि झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से सटे हुए राज्य के लिए ट्रिक, तो वो ट्रिक भी मैं आपको दे दूंगा। मैं यहाँ ट्रिक नहीं लिख सका क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ट्रिक से नहीं, मतलब हमारे क्लास का ही नाम है निक्स द ट्रिक्स, मतलब ट्रिक को ख़त्म करना, और ट्रिक को ही मैं अगर बढ़ावा देने लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ट्रिक मैं पर्सनली बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, पूरब में हमारा क्या आ जाता है बच्चों, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, हाँ ग्रुप में डाल देंगे पक्का। अब एक चीज़ बताइए, पूरब में वेस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल कहाँ है, कोई बच्चा हमको बताएगा, वेस्ट बंगाल तो ईस्ट बंगाल किसे कहते हैं, कोई जवाब दो जल्दी बताइए बच्चों, ईस्ट बंगाल कौन है। अगर वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ पर दिख रहा है तो ईस्ट बंगाल किसे कहा जाता है, कोई आदमी बताइए। कुछ कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ज्योग्राफी है, कुछ कुछ आप लोग को भी पता होना चाहिए। ईस्ट बंगाल किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। अभी तक हम लोग कितने स्लाइड पर हैं, छठा स्लाइड है, 14 स्लाइड आपको बताना है, जल्दी बताओ। नहीं कोई बताएगा। अरे बांग्लादेश को ईस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न वेस्ट बंगाल कहा जाता था, ठीक है, बंगाल कहा था। ईस्ट बंगाल हमारा कौन था, तो बांग्लादेश हुआ करता था, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, हमारी सोनिया मतलब इंदिरा गांधी ने विभाजन कराया था। हाँ बांग्लादेश का विभाजन, एकदम सही बात, एकदम सही बोली भाई बाबू, छोटी सही, एकदम सही, परफेक्ट। और पश्चिम में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। देखो पश्चिम में हमारा क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, अभी रट लीजिए टोटल, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पश्चिम में कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। हमारे साउथ में मतलब दक्षिण में कौन सा, झारखंड। और पूरब में हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल तो ये हुआ, ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश विभाजन, ठीक है, वेरी गुड। अब है नदर्न कंट्री, हमारा बिहार सिर्फ एक कंट्री से सटता है और उसका नाम है नेपाल, यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल। नेपाल कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज तक। कितने राज्य हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सबका ट्रिक है, आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री और नेबरिंग स्टेट्स हैं, उसके लिए एक छोटा छोटा मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। आप ट्रिक पर्सनली आपको बता दूंगा, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा। और लेकिन यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वही निक्स द ट्रिक्स, निक्स का मतलब होता है टू एंड, याद रखिएगा। द ट्रिक्स मतलब ट्रिक को खत्म करना है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैप। फिर से वही मैप हमारा आया है। अब स्टेट टचिंग द बिहार बाउंड्रीज, बिहार बाउंड्रीज नहीं, बिहार बॉर्डर, बाउंड्रीज कह सकते हैं। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। हमारे बिहार से सिर्फ 3 राज्य ही सटता है, सबसे पहले कौन सा, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा झारखंड से मतलब सटने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो झारखंड से सटने वाले हम लोग देखेंगे किधर से, पूरब से जाएंगे पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहला जो सटने वाला हमारा है, नहीं हम लोग इधर से चलते हैं, पीछे से चलते हैं, यहाँ पर से रोहतास से चलते हैं। तो आप यहाँ पर ढंग से देखना, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन डिस्ट्रिक्ट झारखंड से नहीं सटता है या फिर सटता है, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारा कैमूर है,
कैमूर नहीं सटता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस साइड में ये जो जगह है, इस जगह को ध्यान से देखिए। तो ये जो हमारा रोहतास है, रोहतास धीरे धीरे सटते हुए, रोहतास सटते हुए यूपी के तक चला जाता है। तो ये थोड़ा सा मैप को मैं यहाँ पे जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप इसको समझना कि हमारा जो कैमूर है, कैमूर सिर्फ उत्तर प्रदेश से सटता है, झारखंड से नहीं सटता है। और रोहतास ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से भी सटता है और साथ साथ में झारखंड से भी सटता है। तो झारखंड से सटने वाला सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है। उसके बाद है हमारा औरंगाबाद, एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों यहाँ पर कि औरंगाबाद यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ है। उसके बाद है गया, गया आप देख रहे हैं। अब बताओ गया बिहार का कितने नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? जवाब दीजिए जल्दी से, अभी तुरंत पढ़ा है। गया बिहार का कितने नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? ओके, वेरी गुड। अब ये बताइए सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जवाब दीजिए जल्दी से, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शेखपुरा, शेखपुरा शिवहर के बाद, मतलब शिवहर, अरवल, शेखपुरा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। अब गया के बाद हमारा सटता है नवादा, नवादा, नवादा आप देख सकते हो, ये लंबा है। नवादा के बाद जमुई, जमुई यहाँ से यहाँ तक है, ये जमुई का एरिया रहा। उसके बाद हमारे जमुई के बाद आता है बांका, बांका ये देखिए यहाँ से यहाँ, बांका सटा यहाँ पर तक। उसके बाद बांका के बाद भागलपुर, भागलपुर देख सकते हो आप यहाँ तक। और भागलपुर के बाद हमारा कटिहार, कटिहार देखिए यहाँ पे समझने का क्या क्या है आपको बताता हूँ। क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? सबसे पहला कि क्या रोहतास उत्तर प्रदेश से सटता है? जी हाँ सटता है। क्या झारखंड से सटता है? हाँ सटता है। लेकिन कैमूर सिर्फ उत्तर प्रदेश से सटता है, झारखंड से नहीं सटता है। दूसरा प्रश्न ये यहाँ पर आता है कि कटिहार क्या वेस्ट बंगाल से सटता है? जी हाँ सटता है। क्या कटिहार झारखंड से सटता है? तो जी हाँ सटता है। क्या भागलपुर वेस्ट बंगाल से सटता है? तो नहीं सटता है। ये दो क्वेश्चन आएंगे। इसको और डीपली पढ़ना होगा तो इसी नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। वहां से भी आप ये फोटो को बड़ा बड़ा करके और देख पाओगे। यहाँ पे कैसा दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा ही क्लियर दिख रहा होगा। लेकिन इसको और क्लियरली देखना होगा तो आपको ये सब जितने फोटोज है 4K सारे रेजोल्यूशन में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा वहाँ पे। देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से सटने वाले कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से अभी तुरंत आया, क्या रोहतास सटता है? देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं रोहतास। कुछ लोग ऐसा गलती कर देते हैं, ये गलती एक बार हो गई थी, किससे हुई थी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार गलती हो गई थी, मेरी ही एक फ्रेंड है उनसे, कि क्वेश्चन आया था क्या कि रोहतास क्या उत्तर प्रदेश से सटता है? तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब दे दिया था नहीं। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया, देखो यहाँ पे कैमूर और रोहतास आसपास में सटे हुए हैं, लेकिन रोहतास नीचे पूंछ के तरह हो करके और यहाँ उत्तर प्रदेश से ना इस जगह पे सटता है। तो उत्तर प्रदेश सटने वाला सबसे पहला जो सदर्न साइड में, साउथ साइड में, दक्षिण तरफ में है वो है रोहतास। रोहतास के ऊपर कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद हमारा बक्सर। बताओ बक्सर का कौन सा चीज़ फेमस है? जल्दी बताइए। आप लोग को ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ये सब चीज़ वैसे मैं पढ़ाऊंगा भविष्य में, एकदम क्लासेस रेगुलरली बिहार स्पेशल आएगी ना। अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, अभी करंट चला रहे हैं, करंट को थोड़ा दिन के लिए स्टॉप करेंगे। करंट हम टॉप 300 लाएंगे, 301 महीने का टॉप। वैसे बताइए जल्दी, बक्सर में क्या फेमस है? एक बक्सर का एक भी कोई चीज़ बता दो, बहुत सारी चीज़ फेमस है वहाँ की खाने की। एक चीज़ बताइए बक्सर का। सोन पापड़ी जानते हैं? सोन पापड़ी वही है वहाँ का बक्सर का फेमस, बहुत ज़्यादा। पता नहीं सर, बता देता हूँ, सोन पापड़ी बक्सर का बहुत ज़्यादा फेमस है। लट्ठो कहाँ का फेमस है? लट्ठो जल्दी बताइए। बिहार में रहते हैं, सब चीज़ नहीं पता है। लट्ठो पटना, और पटना के साथ साथ में भोजपुर, भोजपुर सॉरी भोजपुर नहीं, बक्सर का ही लट्ठो, लट्ठो ये सब एरिया। लट्ठो जो एक चीज़ होता है खाने का, वो गुड़ से बनता है। तो बक्सर, आरा, भोजपुर और पटना, ये तीनों जगह का फेमस होता है लट्ठो। वैसे पटना में भी मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा बक्सर और आरा का मिलता है। ठीक है, एग्ज़ाम देना ओके हाँ जरूर जाइएगा। वैसे आप पटना जाना ना, पटना में सब चीज़ मिल जाएगा जी, हर चीज़, सोन पापड़ी, लट्ठो, सेव, दालमोट सब मिल जाता है आपको। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? रोहतास, कैमूर, बक्सर तक चले आए थे। अब बक्सर से सटा हुआ आरा, आरा देखते हैं, आरा, छपरा, ये सब जानते हो। आरा फिर छपरा, मतलब जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वो। उसके ऊपर हमारा सिवान, धीरे धीरे सिवान से सटा हुआ होता है गोपालगंज।
और गोपालगंज से सटा हुआ वेस्टर्न चंपारण, आप ये देख सकते हो। तो टोटल उत्तर प्रदेश से सटने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उत्तर प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट सट रहे हैं? तो टोटल नंबर 8 सट रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये याद रखो, हम क्वेश्चन पूछेंगे अभी तुरंत। उत्तर प्रदेश से कितने सट रहे हैं? 8। थोड़ा सा हम बैक करते हैं, देखिएगा बैक। अब बैक इसलिए किया हूँ क्योंकि झारखंड से बताना भूल गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट सट रहे हैं। तो झारखंड से सटते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब झारखंड से भी सटे 8। हमारा उत्तर प्रदेश से भी कितना सटा? 8। अब हम नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से सटा कितना? 3। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन हम लास्ट में पूछेंगे बच्चों आपसे। अब वेस्ट बंगाल से सटने वाला सबसे ऊपर हम लोग किधर से आएंगे? कटिहार से, नीचे से, सॉरी नॉर्थ से हम लोग चल रहे हैं, सॉरी साउथ से चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ। सबसे पहला सटने वाला ये यहाँ से शुरू हो रहा है, कटिहार सटता है आपको झारखंड से भी, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला कटिहार, कटिहार के बाद सटा क्या? पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद किशनगंज। किशनगंज सटते हुए हमारा वेस्ट बंगाल 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सटता है। ओके, देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंट्री, मतलब नेपाल से सटने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल से। नेपाल हमारा इंटरनेशनल नेबर है, सॉरी INTRNATIONAL, इंटरनेशनल नेबर है हमारा। तो यहाँ पे सटने में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से हम लोग चलेंगे किधर की तरफ? पूरब की तरफ। तो सबसे पहला सटा कौन सा? चंपारण, चंपारण सटा। उसके बाद चंपारण में भी कौन सा चंपारण? तो वेस्टर्न चंपारण। उसके बाद सटा हमारा ईस्टर्न चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हमारे? देखो काउंट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला वेस्ट चंपारण 1, उसके बाद ईस्ट चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी, हाँ 7 है, 4, सुपौल 5, अररिया 6 और किशनगंज 7। टोटल 7 कंट्री, 7 स्टेट हमारे कंट्री नेपाल से सटते हैं। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी के प्री में। ये पूछता है कि सबसे पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो वो पूर्वी जिला हमारा किशनगंज है। ये बात कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी है, आप इसको मैप के जरिए ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। देखिए सबसे आगे एकदम, देखिए यहाँ पर कॉरिडोर इसका एकदम लास्ट तक जा रहा है, लेकिन हमारा ये कटिहार भी है, लेकिन कटिहार से आगे आता है। अब सबसे आगे कौन है नंबर 1 में? तो सबसे आगे, सबसे ईस्टर्न हो जाएगा हमारा किशनगंज, किशनगंज। और किशनगंज के बाद सेकंड नंबर पे हमारा क्या आएगा? ये सेकंड नंबर भी याद रखिएगा, क्या पता दिमाग खराब हो जाए किसी दिन तो दिक्कत हो जाएगी बीपीएससी का, तो वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? कटिहार आएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा पूर्णिया आएगा। तो 3 ही तो सटे हुए हैं, इसलिए याद करने के लिए आप ये बात याद रखिएगा। सबसे ईस्टर्न मोस्ट है हमारा बिहार से सटा हुआ, वो कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? वो है किशनगंज। उसके बाद सेकंड नंबर आता है हमारा कटिहार, और उसके बाद थर्ड नंबर पूर्णिया। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? सबसे पश्चिमी। तो सबसे पश्चिमी में देख लीजिए यहाँ पर कैमूर है। सबसे पूरब में हमारा किशनगंज है और सबसे पश्चिम में हमारा कैमूर है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आता है वेस्ट चंपारण के लिए, लेकिन वेस्ट चंपारण सेकंड नंबर पे आएगा, सबसे आगे हो जाएगा कैमूर। लेकिन एक और बात आती है कि क्या रोहतास भी तो सटता है, तो वो क्या आगे हो सकता है? नहीं बच्चों, नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि ये लाइन और ये लाइन आगे पीछे है, इसीलिए सबसे आगे हो जाएगा हमारा कौन? तो कैमूर। कैमूर के बाद सेकंड नंबर पे आएगा हमारा क्या? सासाराम। ओके, और उसके बाद आएगा वेस्ट चंपारण, मतलब सबसे पश्चिमी हमारा होगा कैमूर, दूसरा नंबर आ जाएगा रोहतास, और तीसरा नंबर हमारा वेस्ट चंपारण। ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पूर्वी होगा किशनगंज, सेकंड नंबर कटिहार और तीसरा नंबर पूर्णिया। उसके बाद है नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ में एकदम सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला भैया एकदम देख के ही पता चल रहा है कि ये चंपारण है,
अब इसके बाद सेकंड थर्ड यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे आपको दिख जाएगा सीतामढ़ी है, लेकिन अब इधर सबसे नदर्न याद रखिए। देखिए कंट्री से सट रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन आने का कम चांस होता है, लेकिन अगर स्टेट में है तो वहाँ से ज़्यादा चांस बनता है। तो सबसे जो हमारा नदर्न मोस्ट होगा वो होगा वेस्टर्न चंपारण, और सबसे सदर्न मोस्ट, तो सबसे दक्षिणी जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये है। देख खुद से देखिए नहीं, सबसे नीचे कौन आ रहा है, तो गया आ रहा है। उसके बाद गया के बाद आता है जमुई, जमुई के बाद आता है औरंगाबाद। तो अब हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। अभी सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा, तो सबसे पूर्वी किशनगंज। सबसे पश्चिमी कौन होगा, तो वो हो जाएगा कैमूर। सबसे उत्तरी कौन होगा, तो सबसे उत्तरी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी हो जाएगा हमारा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक, ये हमारा रॉक का सिस्टम है, भूगोल के ही अंतर्गत आएगा। कौन कौन से टाइप के रॉक आते हैं। रॉक इसलिए हम बता दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि आगे जो आने वाली चीज़ें हैं इसी से कनेक्टेड होंगी। अब मैं रॉक बताऊंगा, उसके बाद रिवर सिस्टम शुरू करेंगे, या फिर देखेंगे इससे से जुड़ा हुआ जो कंटेंट होगा वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। वैसे ये चीज़ मुझे कोई हिंदी में नहीं मिली, हिंदी इसका कर नहीं पाया मैं, क्योंकि हिंदी कर रहे थे तो इसमें मतलब अजीब किस्म की हिंदी आ रही थी, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में रखा। इसका हिंदी आपको नोट्स में मिल जाएगा, जल्दीबाजी में नोट्स बनाया हूँ इसलिए इंग्लिश में। सबसे पहला है धरवार रॉक। देखिए धरवार रॉक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारा जो, एक मिनट लाइन होल्ड कीजिएगा, देखिए आपको मैप से हम ज़्यादा अच्छा से बता पाएंगे। Discard. एक मिनट बच्चे रुकिएगा। ओके चलिए, देखिए जो धरवार रॉक है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है, तो ये इजीली आप समझ सकते हैं। देखो ये जो हमारा, देखो सबसे पहले ये हमारा हो गया ईस्टर्न पार्ट, ये हमारा वेस्टर्न है, ये हमारा नदर्न हो गया, और ये हमारा सदर्न पार्ट हुआ। तो सदर्न पार्ट का जो एरिया होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पार्ट में हमारे कौन से, तो धरवार रॉक पाए जाते हैं। अब ये रॉक का सिस्टम क्या है मैं आपको बताते चलता। फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, लाइक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको पाया जाएगा, तो सबसे पहला मुंगेर, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, मुंगेर, जमुई, नवादा। अब ये मुंगेर, जमुई और नवादा में बहुतायत से पाया जाने वाला ये पत्थर का क्वालिटी है धरवार रॉक। दे आर मेड अप ऑफ क्वार्जाइट, ये किस चीज़ से बने होते हैं, तो क्वार्जाइट से बने होते हैं। फाइलाइट, जेनेसिस, स्क्रिस्ट एंड स्लेट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्लेट जो पत्थर है, स्लेट की चट्टान वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उसमें आपको मुंगेर, जमुई, नवादा किसी का एक ऑप्शन देगा और आपको उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, रीजन इज डोमिनेटेड बाय माइका क्रेस्ट। अब यहाँ पर माइका भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए ये जो मतलब जो हमारा प्लेट्यूई एरिया है, पठारी एरिया है, किस तरफ का, नीचे तरफ का, यहाँ पर की नदियाँ भी जो होती हैं ना बच्चों, याद रखिएगा वो बहुत ज़्यादा कामयाब नदियाँ नहीं होती है। छोटी छोटी नदियाँ, पुनपुन हुई, ये सब नदी इस तरफ में बहती हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब नदी नहीं है। इसीलिए जो हमारा, वैसे आपको बताया थी, ये जो गंगैटिक एरिया होता है, गंगैटिक एरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे से खेती होती है। और ये जो पठारी एरिया, यहाँ पे खेती नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार के ये जो क्वार्जाइट हुआ, स्लेट हुआ, सेस्ट हुआ, जेनेसिस हुआ, फाइरेलाइट हुआ, ये सब पाया जाता है। तो ये सब भी एक कारण बनता है जिसके कारण जो हमारा निचला एरिया है बिहार का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे लिए। उसके बाद है विंध्यान रॉक सिस्टम। ये विंध्यान रॉक सिस्टम है, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि साउथ वेस्टर्न। अब देखिए साउथ और वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न का मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया है अब देख सकते हो, ये एरिया मैं दूसरे कलर से बताता हूँ ज़्यादा अच्छे से। ये जो एरिया है हमारा साउथ वेस्टर्न, इस एरिया में पाया जाता है। और ये जो पहाड़ का सिस्टम है विंध्याचल रेंज से रिलेटेड है, और ये सिर्फ एक इसी एरिया में पाया जाता है। कौन कौन से पार्ट ऑफ बिहार, कौन से पार्ट में, तो सबसे पहला कैमूर जिला, और दूसरा क्या है, रोहतास। कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी क्या, सोन रिवर के वैली में। सोन जो नदी बहती है उसके वैली में ही ये पाया जाता है विंध्यान रॉक। और ये किस चीज़ से, इनमें बहुतायत से क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहला सैंडस्टोन, क्वार्जराइट, लाइमस्टोन,
डोलोमाइट एंड सेल। देखो इन सब का हिंदी मत पूछना, इसका हिंदी इस प्रकार का है कि आपको ना वो याद नहीं रहेगा, इन टर्म को आप इंग्लिश में ही याद करना। जहाँ पे हिंदी करने का होगा वहाँ मैं बता दूंगा, यहाँ हिंदी कर लो बाबू, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको हिंदी मत कीजिएगा। क्वार्जराइट को क्वार्जराइट ही बोलिए, लाइमस्टोन को लाइम, अब चूना पत्थर कह सकते हैं तो चूना पत्थर कहना ठीक है, लेकिन लाइमस्टोन याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए अच्छा है ज़्यादा। उसके बाद है टर्शियरी रॉक सिस्टम। देखो टर्शियरी रॉक सिस्टम कहाँ आता है, तो हम हिमालय के तराई रीजन में। तो नदर्न साइड में हमारा क्या है, नेपाल है, और नेपाल से जो नेपाल में जो पहाड़ हैं, जो भी हमारे पहाड़ हैं, इसी का जो तराई रीजन होता है। देखो तराई रीजन कहने का अर्थ क्या होता है, इमेजिन कीजिए, इंग्लिश याद रहेगा संगम, थैंक यू जी। अब देखो ये जो हमारा पहाड़ी का सिस्टम है, तो पहाड़ी का वह एरिया जिसमें पहाड़ी नदियां निकल करके धीरे धीरे गंगा की तरफ बहती हैं। तो ये जो हम आपको क्लियरली एक बार समझाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस एरिया में आप देखोगे हिमालय है, हिमालय रेंज है इसमें, नेपाल के सटे हुए। तो इसमें बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि इधर से गंडक आती है हमारी, यहाँ से यहाँ कौन बहती है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी गंगा बहती है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से बह करके आती हैं। आप देखोगे बहुत सारी नदियों का धीरे धीरे नाम आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सी नदियां हैं। तो जो ये हमारा टर्शियरी रॉक है, ये हिमालय के तराई रीजन में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पत्थर का है। देखो सबसे कम पाया जाता है विंध्या, ये सबसे लीस्ट है, ये लीस्ट मतलब हो गया कम, और ये हो जाएगा हमारा मोस्ट। तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो ये विंध्य, याद रखिएगा आप, यहाँ पे याद रखिएगा, ये हमारा 4 नंबर पे रखते हैं इसको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन पाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है हमारा क्वांटेरी रॉक। तो सबसे ज़्यादा क्वांटेरी रॉक पाया जाता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं टर्शियरी रॉक का। तो टर्शियरी रॉक मतलब कौन सा, ये वाला डॉटेड वाला पार्ट, सॉरी एक चीज़ मैं मिस्टेक गलती कर दिया, टर्शियरी रॉक इस एरिया में पाया जाता है, मतलब हिमालय से इधर सटा हुआ। लेकिन ये जो क्वांटेरी रॉक्स है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हमारा नंबर 1 पे आएगा। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो पत्थर होती हैं वो हमारी क्या है, क्वांटेनरी रॉक। और ये पाया जाता है कहाँ पर, इससे पहले हम लोग टर्शियरी को बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वांटेनरी पे, ठीक है। ये हिमालय के तराई रीजन में पाया जाता है, बिहार के, फॉर्म्ड बाय वार्पिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट इन थेथिस सी बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड यूरोपियन इंडियन प्लेट। देखियो हमारे बिहार में आपको पता होगा, यह जो प्रांत है हिमालय का तराई एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है। तो भूकंप के आने के पीछे भी कारण क्या है, तो यूरेशियन प्लेट का खिसकना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। हमारा जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स है वो कहता है यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर इस पोजीशन में है, और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो एवरेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, एवरेस्ट धीरे धीरे अपना हाइट को ऊपर करता जा रहा है। तो वो हाइट कोई ऐसा नहीं हाइड्रोलिक लगा के तो उसको उठा नहीं रहा है, वो यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। और जब यूरेशियन प्लेट को प्रॉब्लम होती है वो 33 सी में, तो वो क्या करता है, अर्थक्वेक पैदा करता है। और अर्थक्वेक पैदा क्यों होता है, क्योंकि हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स एक दूसरे से क्या कहते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो यूरेशियन प्लेट जो है इंडियन प्लेट से जब टकराता है, यूरेशियन प्लेट ऊपर का और इंडियन प्लेट हिंदुस्तान के एरिया का, तो वो एक दूसरे से, देखिए चढ़ कौन रहा है आपको हम बताते हैं, यूरेशियन प्लेट बड़ा है, याद रखिएगा यूरेशियन प्लेट बड़ा है और हमारा जो इंडियन है वो छोटा है। तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे घुसता जा रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे। इसी कारण से यूरेशियन प्लेट में हमारा जो माउंट है, क्या कहते हैं वो सब, एवरेस्ट हमारा यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, वो धीरे धीरे अपने को ऊपर उठाता जा रहा है। तो इसी के कारण क्या हुआ है कि सेडिमेंट्स, जो नदियां इस एरिया में हैं, वो सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे बालू के कण को क्या करती हैं, इस एरिया में लाती हैं, जिसके कारण ये रैपिंग हो रहा है। रैपिंग का मतलब धीरे धीरे जमाव हो रहा है उसका। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, तो वो है क्वांटेनरी रॉक। क्वांटेनरी रॉक का पाया जाना क्या है, रैप्ड सेक्शन बिटवीन हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखो हिमालय और छोटा नागपुर, ये हिमालय कहाँ तक, देखो हिमालय का ये एरिया यहाँ पर, देखो आप इस जगह से देखिएगा, ये वाला, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ग्रीन, ये हो जाओ इरेजिंग। देखो हम लोग कौन कौन से एरिया को, देखिए एरिया को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस एरिया को छोड़िए, वो एरिया ये जो है डॉट डॉट डॉट, ये टर्शियरी सिस्टम है, टर्शियरी रॉकिंग सिस्टम है, इसको छोड़ दीजिएगा। और ये पूरा एरिया कहाँ तक, तो छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर यहाँ पे, ये जो एरिया हो गया छोटा नागपुर का एरिया हो गया, इस एरिया, ये एरिया हमारा छोटा CN मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू का है। तो यहाँ तक पूरा का पूरा इस एरिया, सबसे बड़ा जो पार्ट में हमारा जो है पत्थर का सिस्टम, वो है कौन सा, क्वाटेनरी रॉक का सिस्टम है, क्वाटेनरी रॉक सिस्टम।
और इसकी खासियत क्या है कि हिमालय से लेकर के और छोटा नागपुर के बीच में फैला हुआ, हिमालय ऊपर, ठीक है, और छोटा नागपुर कहाँ, तो यहाँ तक, मतलब ये लंबा सा एक एरिया में, मतलब चौड़ा सा एरिया, लंबा नहीं कहेंगे, ये चौड़ा सा, हाँ लंबा भी कह सकते हो, ईस्ट साइड से ईस्ट साइड, मतलब ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ एकदम है, तो वो आपका है कौन सा, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। तो सबसे बड़ा रॉक सिस्टम कौन सा है बच्चों, तो वो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। तो और ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, और ये बना हुआ किन किन चीज़ों है, सबसे पहला सैंडस्टोन, एलुवियम, एलुवियम डिपॉजिट्स होते हैं, उसके बाद है कॉन्ग्लोमेरेट, उसके बाद है कोर्स ग्रेव। देखो ये कोर्स ग्रेव जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो मतलब आपको एक बात है, आप इस पत्थर को जानते भी होंगे, उसको कहा जाता है रुकिए 1 मिनट लाइन पे रहना, मैं याद करके बताता हूँ। शिव जी का, मतलब ये पूजा में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। शिव जी का छोटा छोटा होता है, एकदम गोल गोल आपको पत्थर पाया जाएगा। और ये कॉलेजियम डिपॉजिट कहाँ पे, ये जो एरिया है, जो यहाँ पे से गंडक जो निकलती है, उस गंडक रिवर में पाया जाता है ये वाला मैं उसका नाम अभी मिस कर रहा हूँ जी, याद नहीं रहता है, कभी कभार दिमाग में है लेकिन आ नहीं रहा है मुँह जबान पे। तो वो कॉर्स ग्रेवल होते हैं। कॉर्स ग्रेवल कैसे होते हैं, एकदम बहुत अच्छे, ऐसा लगेगा कि कोई उसको तरासे हुए, एकदम ब्लैक ब्लैक कलर के पाए जाते हैं। उसको कहा जाता है क्या, सॉरी मिस कर रहा हूँ मैं, अभी याद ही नहीं आ रहा। वो ब्लैक कलर के ग्रेवल्स होते हैं और उसका इस्तेमाल शिव जी की पूजा के लिए किया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। वैसे तो शिव जी का पूजा में कोई भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है शिवलिंग के रूप में, लेकिन वो स्पेशल पत्थर होता है, उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। सालिग्राम, ओके, दैट इज कॉल्ड सालिग्राम, आप इसका नाम सुने हुए। तो वही कोर्स ग्रेवल को ही सालिग्राम कहा जाता है और ये पाया जाता है। वैसे सालिग्राम उत्तर प्रदेश से भी आता है, लेकिन कोर्स ग्रेवल जो हिंदू बिहार वाला सालिग्राम है वो थोड़े डार्कर, वो ब्राउनिश डार्क होते हैं। उत्तर प्रदेश वाले डार्क, मतलब वो तो होते हैं लेकिन वो मतलब उतने ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, लेकिन सालिग्राम इधर पाया जाता है और उनकी भी पूजा उस पत्थर की भी करी जाती है। तो ये हमारे टोटल पत्थर के सिस्टम थे। सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया पाया जाता है, नंबर 1 पे है हमारा क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, और सबसे कम जो हमारा पाया जाता है वो है हमारा ये डॉट डॉट वाला, मतलब टर्सरी, ये आया 4 नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा है, तो सेकेंड नंबर में मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाना हो तो ये मतलब विंध्या, और सबसे थर्ड नंबर पे हमारा आता है धरवाड़। तो आप यहाँ से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन सा, क्वाटरनरी। आपसे अब क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से बिहार में सटने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार में सटने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी से। आंसर बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेपाल से सटने वाले कितने हैं, नेपाल से, जल्दी बोलिए। 7 है। वेरी गुड। अब वेस्ट बंगाल से सटने वाले कितने हैं, वेरी गुड। और झारखंड से, बढ़िया से पढ़ गए जी चलो बढ़िया, अच्छा लगा। सही, बच्चे लोग मन से पढ़ते हैं ना तो मज़ा आ जाता है पढ़ाने में भी, ऐसा लगता है कि सच में अच्छे से पढ़ाया मैंने भी, और बच्चे लोग को भी ध्यान आया इसको पढ़ने में और समझने में। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, जितने भी लोग हैं 9 लोग लाइव हैं अभी, उम्मीद करें कि 9 एक दिन 900 हो जाए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे, हम भी मन से पढ़ाएंगे। और आपको बता देता हूँ इस कंटेंट को बनाने में करीब करीब 2 घंटा मेरा लग गया, क्योंकि हर चीज़ को सेटल करना पड़ता है और उसके बाद स्लाइड को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये सब मेरे उन बच्चों के लिए है जो लोग भविष्य में BDO, RO, CO और SDM वगैरह बनने वाले हैं, और उम्मीद करें कि हम भी सफल हों और हमारे साथ साथ आप भी अपने लाइफ में सफल हों। और सफलता आपको याद रखिएगा एक दिन की मतलब रिजल्ट नहीं होती है, लंबे समय तक मेहनत करना पड़ता है। आप लगन से पूरा काम कीजिएगा तो एक दिन अवश्य सफल होइएगा। अभी मैं क्लास को अपना ओवर करूंगा बच्चों, आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं, हमारा ग्रुप ओपन रहता है। और अगर बाय द वे पर्सनल DM करना हो तो पर्सनल डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और साथ साथ जाते जाते बता दूं कि इस क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में कल के दिन मिल जाएगी, क्योंकि अभी मेरे पढ़ने का टाइम है और अभी मैं कोई नोट्स नहीं बनाऊंगा, कल आपको मिल जाएगी किसी भी टाइम में। और इसका वीडियो अभी आधे घंटे के बाद यूट्यूब पर आपको लाइव में, अभी तो लाइव में चल रहा है, अगर आपको अभी लाइव नहीं दिखेगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे में वो आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट डे नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपने दोस्त लोग को भी ऐड कीजिए जी, यहाँ पर हमको भी ना ज़्यादा ज़्यादा बच्चे दिखेंगे तो और भी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब पे बोलते हैं ना, वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब पे लाइक कर देना, ठीक है।
और हाँ प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो यार, मेरा 400 पूरने वाला है, 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, करीब 60 लोग बच्चे में, तो सबसे सब्सक्राइब करवा देना यार, 400 पूरा दो मेरा, ओके ओके। ठीक है। कर देना सब लोग। यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब लोग हम लोग साइंस जाते का हैं। करवाइए सर, साइंस का। हाँ जी बोलिए बाबू। साइंस का करवाइए। साइंस हमारे कृष्ण सर पढ़ाते हैं, कृष्ण सर की क्लास ज्वाइन कीजिए। कृष्ण सर इकोनॉमिक्स, साइंस और साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। कितने बजे से होता है? जस्ट अभी 9 बजे से सारे बच्चे जितने यहाँ दिख रहे हैं ना, सब उनके क्लास में जाएंगे। उनका आप उनको ज्वाइन नहीं की थी आप? नहीं, मैं तो आज ही फर्स्ट टाइम रही हूँ यहाँ अरे पे। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। आप एक काम कीजिए जी, आप कृष्ण सर को भी ज्वाइन कर लीजिए थोड़ी देर में, ठीक है। आपको हम उनका लिंक दे देते हैं क्लास का, सर को बोल देते हैं, आपको ऐड कर देंगे, ठीक है ठीक है। चलिए जी बच्चों, बाय बाय, आप लोग जाओ सर के क्लास में, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर टेकिंग क्लास। सर।